V3, V4, V5, V6, VK, जो लास्ट वर्टेक्स आपका, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला वर्टेक्स है वो आपका यू है, जहाँ से आपने शुरू करनी है वॉक, ठीक है। एक सीक्वेंस के साथ चलना है क्योंकि मेंशन है कि आपने सीक्वेंस में रहना है। U1 से U2, U2 से U3, U3 से U4, U4 से U5, इसी तरह U5 से U6 एंड U6 से आपने अपने V वर्टेक्स पे पहुंच जाना है। पहला वर्टेक्स U होगा, लास्ट वर्टेक्स V होगा। तो ये एक ग्राफ बना आपके पास जो कि वाक भी है, ठीक है। ये एक ग्राफ G है जो कि आपको वाक दे रहा है कि आपने U से शुरू किया, V पे ख़त्म किया। बात को फॉलो कर रहे हैं? यस सर। वर्टेक्स अपीयर हो सकता है, ठीक है। एक नोट लिख लें यहाँ पे, नो एज अपीयर मोर देन वन, कि इसमें कोई भी एज है इन अ वाक, कोई भी एज है दोबारा अपीयर नहीं होगा, मतलब रिपीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एंड अ वर्टेक्स में अपीयर मोर देन वन, ठीक है। इस चीज़ की आपको नेक्स्ट हम जब कोई डेफिनेशन वगैरह इसकी मज़ीद करेंगे, थीरम करेंगे किसी चीज़ में, ये वाक यूज़ करेंगे या कोई क्वेश्चन गिवन होगा उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि फ़लाँ वर्टेक्स से फ़लाँ वर्टेक्स तक वाक लिखें, ठीक है। आपके पास ये ग्राफ होगा, ठीक है। मैं आपको कहूँगा कि आपने V2 से V6 ग्राफ में, V6 ग्राफ है, इस ग्राफ में V2 से V6 तक आपके पास क्या वाक बन रही है, ठीक है। तो आपने कहना है V2, V3, V4, V5, V6, ये हमारी ग्राफ है जो V2 से V6 है, ठीक है। आपने इस तरह मेंशन करना है जिस तरह ये ऊपर सारा मेंशन है, V1, V2 सो ऑन, इस तरह चलता जा रहा है, वो आपके पास एक वाक बन रही है, ठीक है। इस तरह अगर फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास कोई और एग्जांपल है, वैसे किसी बुक में ये लिखा होता है कि आपके पास एज रिपीट नहीं हो सकते, किसी फॉरेन बुक में लिखा होता है कि एज भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमारा मेन मकसद वाक को डिफ़ाइन करना है, वो जैसे भी डिफ़ाइन होगी उस तरह हमने उसको डिफ़ाइन कर देना है, ठीक है। हम नेक्स्ट जैसे हमें ग्राफ वाला ट्रिवियल ग्राफ वाला, नेक्स्ट हम उसमें ट्रिवियल वाक, नॉन ट्रिवियल वाक, क्लोज वाक, ओपन वाक, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाक, लेंथ ऑफ वाक क्या होती है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वाले कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए क्वेश्चन आया था वो पूछ लें। सर क्या मतलब कि यहाँ पे एजेस अपीयर नहीं होंगे, मतलब कि एजेस रिपीट कैसे होंगे और वर्टेक्स रिपीट कैसे होंगे? इसमें जो आपके नंबर ऑफ़ एजेस हैं वो, पहले उसने ये नहीं कहा कि रिपीट नहीं होंगे, उसने कहा कि नो एज अपीयर मोर देन वन इन अ वाक। आप डेफिनेशन इसकी स्टेटमेंट नहीं समझे। नेक्स्ट जो हम एक ये देखें, एजिस और वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं। आप कोई भी एक एग्जांपल लें, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने यू से वी जाना है, ये हमारी लास्ट एग्जांपल, ये चेक कर लें इसके लिए। कोई भी ड्रा कर लें यहाँ पे। फ़र्ज़ करें हमारे पास V1 एक वर्टेक्स है, V2 कोई दूसरा वर्टेक्स है और V3 कोई तीसरा वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ पे एक ड्रा कर लें V1, V2, V3, V4 कर लें इसको, या VK कर लें। लास्ट वर्टेक्स आपका ये है। शुरू कहाँ से कर रहे हैं? U से। ये आपका U वर्टेक्स है जो V1 है, और VK आपका लास्ट वर्टेक्स V है। कह रहा है U से V वॉक करनी है आपने, U से V वॉक करनी है। कितने मेथड है इसमें कि आप U से V वॉक करेंगे? एक तो ये है, आप U से V2 जाएं,
V2 से VK जाएं। एक आपकी वाक ये है जिसको W1 कह लें फ़र्ज़ करें, ठीक है, हमने UV वाक कर रहे हैं ना इसमें। दूसरा आपका मेथड ये है, यहाँ आप U से V3 जाएं और V3 से यहाँ पे चले जाएं, तो ये आपकी वाक है, ठीक है, मज़ीद आप इसको कह लें। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट भी है, ठीक है, एक आपके पास ये भी बन रहा है, एक वाक आपकी ये भी बन रही है, ठीक है, V2 कह लें, W3 कह लें, ठीक है। ये आपके पास 3 वाक बन रही हैं जो कि आपको बता रही हैं कि आपने क्या UV वाक कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ वर्सेस आपने नहीं देखने के। इसमें आप स्मॉलेस्ट वाक और लार्जेस्ट वाक वो भी कंसीडर किया जाएगा। स्मॉलेस्ट वाक कौन सी है? स्मॉलेस्ट वाक आपकी U से V है, ठीक है। लार्जेस्ट वाक कौन सी है? लार्जेस्ट वाक आपके पास 2 हैं, V1 V2 VK, V1 V3 VK, ठीक है। और एज रिपीट और वर्टेक्स रिपीट होने का मकसद ये है कि एज रिपीट देखें अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं हुआ, लेकिन वर्टेक्स रिपीट हो गया। अगर हमने U से V जाना था, अभी तक अगर देखें तो इसमें वर्टेक्स भी रिपीट नहीं हुआ, अगर देखें तो वर्टेक्स रिपीट हुआ भी है, ठीक है। इसलिए कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि वर्टेक्स रिपीट होगा, कुछ में लिखा हुआ नहीं होगा। इस तरह कि हम V1 से V3 गए हैं और V3 से VK चले गए हैं। हमने ये नहीं किया V1 से V3, अगर यहाँ पे एक और वर्टेक्स होता V4 तो V3 से V4 जाते, फिर V4 से V3 जाते, तो वो वर्टेक्स रिपीट होना था, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे एक और वर्टेक्स होता V4 हमारे पास, तो V1 से V3, V3 से हम V4 जाते और फिर V4 से V3 जाके फिर हम यहाँ से यहाँ जाते, तो वो वर्टेक्स रिपीट हो जाना था, ठीक है। वो भी कुछ बुक में गुंजाइश है कि आप वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं, कुछ में है कि नहीं, लेकिन मैं इसको कंफर्म करूँगा पहले, फिर मैं आपको बताऊँगा। फिर मैं इसकी आपकी ये जो स्टेटमेंट लिखी हैं दो कि नो एज अपेयर मोर देन वन बट वर्टेक्स कैन अपेयर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वर्टेक्स भी नहीं हो रहा, हम वैसे भी ग्राफ बाग ड्रा कर सकते हैं, और देखा जाए तो एज तो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपके पास वाक कौन सी बनेगी? ओके। W वाक आपके पास कौन सी बनेगी? U W1 U जो आपका किसके इक्वल है? V1 के, और V के दिस इज इक्वल टू V। एक वाक आपकी ये हो गई, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा इसको लिखना चाहें, दूसरी वाक W2 वाक आपकी क्या है? U V2 और VK, ठीक है। इसी तरह तीसरी वाक आपकी कौन सी है? U V3 एंड VK। इस तरह जितनी मैक्सिमम वाक बनती होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टेटमेंट थ्योरम से कि आप कितनी मैक्सिमम एक ग्राफ में वाक बना सकते हैं, ठीक है। हमने तो U से V जाना था, वर्सेस गिवन थे, तो हमने देखा कि ये तो 3 तरीके हैं यहाँ पे जाने के इसको, ठीक है। चलें नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी मेरा लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट हो गया होगा, 7 मिनट ऊपर हो गए हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चे। ओके ओके, सर, वो ऑपरेशन से पहले मैंने क्वेश्चन था उसमें। कौन सा क्वेश्चन? ऑपरेशन